नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में अलवर शहर में अपनी पहचान बनाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह कवैया को एनईबी थाना अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सौंपा। बुधवार को कवैया ने विधिवत रूप से चार्ज संभालकर थाने के कर्मियों को निर्देशित किया कि वो थाने में आने वाले पीड़ितों को सुने और उनकी परिवेदनाओं को अमल में लाएं। माध्यम टीवी से बात करते हुए कवैया ने कहा कि शामकालीन गश्त और अवैध रूप से संचालित शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे एनईबी थाने का अतिरिक्त प्रभार संभाला गया श्रीमान एसपी साहब के द्वारा। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो थाने पे जो आने वाले लोग हैं, जो परिवादी हैं, उनको सबको सुनना और विधि सम्मत कार्रवाई करना रहेगी। दूसरा, इलाके में सायंकालीन गश्त और अपराधियों पे अंकुश करना, ये मेरी पहली प्राथमिकताओं में रहेगी। जी, आम जनता के साथ पुलिस का कोई जुड़ाव करके अपराध रोकथाम के लिए भी कुछ मुहिम चलाई जाएगी क्या इस तरह? ये सतत अभियान चलते रहते हैं। हमारे संदर्भ में हमारी सीएलजी मीटिंग्स हैं और दूसरे ग्रुप्स वगैरह जो चलते हैं, ये चल भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि इलाके के जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनको साथ लेकर के अपराधियों के रहने के जो छुपाव हासिल करने के ठिकाने हैं, उनको वहां से हटाया जाए और ऐसे संभावित स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और आम नागरिक की संपत्ति और उनको सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना मेरी उसमें रहेगा। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन के अवसर पर होप सर्कस स्थित वीर चौक व्यापार मंडल समिति और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ट्रैफिक कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सरिता सिंह मौजूद रही। इस दौरान व्यापार मंडल और रोटरी क्लब की ओर से ट्रैफिक कर्मियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है। यातायात पुलिसकर्मी लगातार शहर की व्यवस्थाओं में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू करने में सड़क पर खड़े रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। व्यापारियों द्वारा इस तरीके का सम्मान किया जाना एक पुनीत कार्य है। कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज दिया गया? पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक जो जागरूकता अभियान चलाया एक माह का, उस दौरान विभिन्न संगठनों के सहयोग से, जिसमें रोटरी क्लब, एनजीओ और डिपार्टमेंट आरटीओ, पुलिस की ट्रैफिक शाखा से जन जागरूकता अभियान के तौर पर कई ट्रेनिंग की प्रदर्शनियाँ, उसके बाद आई कैंप्स अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए, यातायात नियमों की जानकारी दी गई, इस तरह की कार्रवाई की गई और जो नहीं कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस माह के दौरान मैडम यातायात व्यवस्था में यहाँ बदलाव भी किया गया सिटी में? सिटी में जो ये शिकायत थी, जो मेन मार्केट एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन रहता है, गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर एक वन वे वाला सिस्टम शुरू किया है, जिसको काफ़ी लोगों ने स्वीकार किया है। वो भी अभी हमने उस पर डाल रखा है कि इसमें क्या चेंजेस की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से। बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय स्टीयरिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तंबाकू मुक्त व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के मुख्य 12 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कोर्ट एक्ट 2003 के अंतर्गत सभी धाराओं पर सभी विभागों द्वारा कार्रवाई और चालान प्रक्रिया अमल में लाए जाने की बात कही गई। नए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 से तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मीटिंग में इस बात का टीम के जरिए अमल में लाया जाना बेहद जरूरी बताया गया। संत सुखदेव शाह महाराज की पुण्य स्मृति में 97वां वार्षिक 3 दिवसीय गुरुमुख सम्मेलन आज आनंद कारज के साथ समाप्त हुआ। प्रवक्ता बसंत गांधी ने मीडिया को बताया कि इस बार गुरुमुख सम्मेलन खंडेलवाल धर्मशाला स्थित गुरुद्वारा सुखधाम साहिब में मनाया गया और सभी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से मनाए गए और सोशल मीडिया पर प्रसारण किया गया। अनंत कारज के बाद अरदास की गई और सभी संगत को पैकिंग में लंगर का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम जैसे रोज चल रहा है, लगातार मैं मीडियम के मदद से सब पूरे संगत को भी और पूरे आप लोगों को भी सूचित करता रहा हूं कि हमारा, क्योंकि अखंड कीर्तन इस बार नहीं हो पाया 48 घंटे का जो हम करते थे, तो कोरोना के काल को देखते हुए हम लोगों ने गुरु महाराज जी की आज्ञा से उसको सीमित समय में निर्धारित कर दिया था। मॉर्निंग में सुबह 3 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता था और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। आज इसका समापन दिवस था, तो प्रातःकाल नित्यनेम के पाठ, सुखमनी साहब जी का पाठ, चौपाई साहब जी का पाठ के बाद आशा जी का कीर्तन हुआ। फिर 2 जत्थों ने कीर्तन किया और उसके बाद गुरु महाराज जी की पावन कथा के बाद
आज अनंत कारज की रस्म हुई, जिसमें प्रतीक तौर पर सिर्फ एक जोड़े को ही इजाज़त मिली गुरु घर से, ताकि हमारी परंपरा भी निभ जाए और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो सके, ताकि कोई भी तन से इस बीमारी का शिकार ना हो सके। इसी कारण से हमारे गुरु महाराज जी भी यहाँ स्थान पर नहीं आए और YouTube के लिंक के द्वारा संगत को दर्शन भी दी हैं और वहाँ से कथा भी लाई उन्होंने की है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। नगर परिषद में अपने वार्ड की शिकायत लेकर पहुंचे एक जागरूक व्यक्ति के साथ नगर परिषद कर्मियों ने झगड़ा कर डाला। ये वाकया बुधवार सुबह हुआ, जब वार्ड नंबर 34 का रहने वाला अनूप सिंह अपने वार्ड की रोड, लाइट और नाली की गंदगी की समस्या को लेकर नगर परिषद पहुंचा। तो किसी ने कहा कि कमरा नंबर 10 में जाओ। वहां जाने के बाद कमरे के ऊपर मुख्य सफाई निरीक्षक कक्ष लिखा था। वहां नगर परिषद कर्मी को अपनी समस्या बताई, लेकिन उसकी बात सुनने की बजाय उससे झगड़ पड़े। इस मामले को लेकर नगर परिषद में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अनूप सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर वो नगर परिषद सभापति से शिकायत करेंगे। नगर परिषद जब मैं आया फर्स्टली तो मैं हमारे वार्ड के अंदर पूरी लाइटें 24 आवर्स चल रही हैं। कुछ लाइटें ख़राब हैं जिनकी मैंने कंप्लेंट करी, तो बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी ये लोग हमारी लाइटों को ना तो ठीक कर रहे हैं और ना ही उनको सिस्टमेटिक तरीके से ऑन ऑफ का सिस्टम किया जा रहा है। और जब मैंने वहाँ से इसकी कंप्लेंट नोट करा के मैं आया सफाई वार्ड यानी सफाई जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर, सफाई डिपार्टमेंट में आया तो मेरे को बताया किसी ने कि 9 नंबर रूम के अंदर आप जाओ। 9 नंबर रूम में मैं समथिंग 15 से 20 मिनट तक मैंने वेट किया। वहाँ जब मेरे को कोई नहीं मिला तो बाहर निकलते ही मेरे को 10 नंबर रूम मिला। उसके ऊपर लिखा हुआ था सफाई निरीक्षक कक्ष। सफाई निरीक्षक कक्ष देख के मैं उस वार्ड रूम में गया। उस रूम में गया तो वहाँ पता नहीं, मैं तो नहीं कहता कि पार्षद थे, वहाँ 8-10 आदमी बैठे हुए थे। मैंने एक से बोला मैं सर ऐसी ऐसी बात थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बोले भाई इधर जाओ आप। तो ये बहुत काफ़ी हाई वॉल्यूम के अंदर वहाँ पे वो बात कर रहे थे। जब मैंने एक को टोका किया भैया थोड़ा स्लो वॉल्यूम कर लो, तो वो आदमी मेरे ऊपर से भड़क के पड़ रहा है जैसे कि मैं यहाँ से कोई पाकिस्तानी आया हूँ। जब मैं एक कंप्लेंट मेरी दर्ज कराने के लिए आ रहा हूँ, जब नगर परिषद कर्मचारी हो या पार्षद हो, पार्षद एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी एक नागरिक की जब वो ये सुन नहीं सकते कि क्या हो रहा है, बल्कि वो मेरे ऊपर भड़क के आ रहे हैं कि किसने हमारे को पैसे दिए, क्यों वोट दिया हमारे को आपने, हमारे को आपसे वोट की जरूरत नहीं है, हम आपसे वोट मांगने नहीं गए, हमारे गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, तो हम कहाँ से सफाई करें। ये मैं 34 नंबर वार्ड से हूं और जो हमारे पूरे वार्ड की पूरी इतनी कस्ता हालत है। अगर आप लोग कहीं जाके वहाँ पे अगर निरीक्षण किया जाए तो वहाँ पे 1.5 फीट तो पानी भरा हुआ है। लेटरिन का पानी सॉकेट से निकल के लेटरिन का पानी रोड के ऊपर आ रहा है और आने जाने की व्यवस्था इतनी दुरुस्त इतनी व्यवधान डाल रही है कि हर गाड़ी के निकलने वाला आदमी आने जाने वाले के भी इतनी गंदी हालत है कि दुर्घटना से मिनट के टलते हुए वहाँ से आम लोग निकल रहा है वहाँ से। मेरा नाम अनूप सिंह है, वार्ड नंबर 34, विवेकानंद नगर, सेक्टर 4, राधे कॉलोनी, प्लॉट नंबर 4। शहर के स्कीम नंबर 10 के रहने वाले लोग इन दिनों सड़क के एक बड़े गड्ढे से खासे परेशान हैं, जहां आए दिन सड़क दुर्घटना होकर लोग चोटिल हो रहे हैं। शहर के स्कीम नंबर 10B की मुख्य सड़क पर नाले का पटाव टूट जाने के कारण लोग वहां से निकलते समय चोटिल हो जाते हैं। निवासी भूपेंद्र कुमार सैनी ने माध्यम टीवी को बताया कि इस परेशानी को लेकर पार्षद अलवर नगर परिषद को कई बार कह दिया, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं हुआ। वो लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। और यहाँ की रोड लाइट भी खराब है, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले लोग रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। 2-3 महीने हो गए खड्डे को कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3-4 बार कंप्लेंट भी करी है। किस को कंप्लेंट करी? यहाँ के हमारे पार्षद को करी थी हमने, तो सभापति विधायक को बताया था। तो मौके पर कौन पहुंचे? मौके पे कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई हादसा होता है यहाँ पे काफी लोग गिर चुके हैं। रात को बाइक पे लोग आते हैं, ध्यान नहीं पड़ता, गड्ढे में नले में डल जाते हैं। रोड लाइट नहीं है? रोड लाइट भी है, क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले लगवाई थी वो हट गई सारी।
अच्छा, तो मतलब डेली हादसे हो रहे हैं। हाँ डेली कोई ना कोई बच्चे गिर जाते हैं, साइकिल वाले छोटे छोटे बच्चे आते हैं चलाते रहते हैं वो गिर जाते हैं। इसमें अभी ज़्यादा खड्डा है, कार चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, सुनवाई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, खड्डा बहुत ज्यादा है, नाला है पूरा। तरुण हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक देशराज खटीक ने 7 फेरे लेने के बाद घर पहुंचने से पहले आज जीवन धारा ब्लड बैंक में अपने जीवन का 18वां रक्तदान किया। देशराज खटीक ने मीडिया को बताया कि वो काफी समय से समाज में जागरूकता लाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करवा रहे हैं। साथ ही लाइव डोनेशन के माध्यम से भी जरूरतमंद लोगों को समय समय पर रक्त उपलब्ध करवाते हैं। हमें रक्तदान करके बहुत अच्छा फील हो रहा है और हर 3 माह में हम रक्तदान करते हैं और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती शरीर में किसी भी प्रकार की। जो लोग रक्तदान नहीं करते उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यदि जो आदमी करेगा ना, एक बार करके देखेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो सिर्फ एक मन का डर है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान कर चुके? मैंने अभी तक 17 बार रक्तदान कर चुका। 17 बार रक्तदान कर चुके। हाँ। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।